नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम पीटीटी 2022 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग की आज अपनी पहली क्लास और रेगुलर आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है विजातीय छांटिए। सबसे इजी टॉपिक है, धीरे धीरे हम हार्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक बार आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे रीजनिंग समझ में जरूर आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, उसमें किस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि चार ऑप्शन आते हैं, जैसे ए आ गया, ए यहां पर बी सी डी, ठीक है, चार ऑप्शन आ गए। इनमें से क्या तीन जो ऑप्शन होंगे, चाहे कोई भी तीन हो, चाहे, ठीक है, वो तीनों क्या होंगे, किसी ना किसी गुण में एक समान होंगे, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी। और जो चौथा होगा वो क्या होगा, उन तीनों से थोड़ा सा अलग होगा गुणों में, तो वही इसका उत्तर होगा। यानी कि भिन्न को छांटना है, यानी कि चारों में से अलग कौन सा है उसको छांटना है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके पीटीटी में हर एक चीज क्लियर करवाई जाएगी इस चैनल पर, क्योंकि पीटीटी में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन वैसे ही आता है, या तो आता है भिन्न छांटिए, ठीक है, भिन्न छांटो ऐसे लिखा आता है, या फिर ऐसे लिखा आता है कि निम्नलिखित तीनों में चार ऑप्शन में से कोई भी तीन क्या है, किसी न किसी प्रकार से समान है, तो चौथा जो असमान है इनसे उसको छांटो, ऐसे आता है। या फिर इसको एक नाम और देते हैं, वो है विजातीय छांटिए, ठीक है, विजातीय छांटिए। तो आप जो भी नाम से देखना चाहो देखिए, ठीक है। अब देखो किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि भिन्न छांटिए और इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए मान लिया कि तोता, ठीक है, ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी चमगादड़ कर देते हैं। मैं आपको फिर पूछता हूं कि आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। और ऑप्शन सी कर देते हैं कोई भी, जैसे एक एक कौवा कर देते हैं। और ऑप्शन डी कोई भी कर दो, गोरैया कर दो, जो भी पक्षी है वो कर दो, ठीक है। इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आप कमेंट जरूर कर दें कि आपको बैकग्राउंड एकदम सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब देखो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं कि भिन्न छांटिए, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ सकता है कि दिए गए प्रश्न में चार शब्द एक समान है और एक समूह बनाते हैं, और उस शब्द को चुनिए जो समूह में नहीं आता, ठीक है, यानी कि तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। अब इसका जो आंसर होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो तोता, ठीक है, एक मिनट, तोता, कौवा और जो गोरैया है, ये तीनों क्या है, पक्षी वर्ग के हैं, ठीक है। कौन है, पक्षी वर्ग के सदस्य हैं। तो आप बोलोगे कि चमगादड़ भी क्या है, पक्षी वर्ग का है, तो ऐसा नहीं है। जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी। तो इसी कारण क्या ये इसको भिन्न माना गया है, ठीक है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, और जो बाकी जो तोता और गोरैया और कौवा, ये तीनों क्या हो गए, पक्षी हो गए। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े से मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको जिससे और क्लियर हो जाएगा। यानी कि तीन किसी ना किसी प्रकार से क्या है, एक जैसे हैं। देखो तोता, कौवा और जो है गोरैया, ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों पक्षी वर्ग के हैं, उड़ते हैं, ठीक है। चमगादड़ भी उड़ता है, लेकिन चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं गिना जाता, इसको क्या है, स्तनधारी वर्ग में गिना जाता है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख के। जैसे कोई भी क्वेश्चन है अपने मन से भी बना लेते हैं। जैसे कोई चार क्वेश्चन सेम आएगा कि भिन्न को छांटिए, यानी भिन्न यानी जो इन दोनों से अलग हो या तीनों से अलग हो, तो भिन्न छांटिए। जैसे ऑप्शन ए आ जाता है, जैसे भोपाल, ठीक है, ऑप्शन ए आ गया भोपाल, ऑप्शन बी आ गया जयपुर, ठीक है, ऑप्शन सी आ गया लखनऊ, ठीक है, ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी ले लेते हैं पुणे। तो अब बताओ कि भिन्न कौन सा, जल्दी से कमेंट करें, मैं कलर चेंज कर लेता हूं तब तक। अब बताओ कि कौन सा भिन्न है, बताओ। भोपाल, जयपुर, लखनऊ और पुणे, इन चारों में से कौन सा भिन्न है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा पुणे। इसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। इसी हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, संख्याओं पर भी बेस्ड हो सकते हैं, और जो है अल्फाबेट पर भी बेस्ड हो सकते हैं, और नाम पर भी बेस्ड हो सकते हैं। अब देखो यहां पर भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की। लेकिन पुणे किसकी राजधानी है, पुणे किसी की भी राजधानी है, ये मुंबई का महाराष्ट्र का एक शहर है। तो ये क्या भिन्न हो गया, क्यों, क्योंकि तीन जो है वो किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, और जो चौथा ऑप्शन है पुणे, वो क्या है, अलग है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर नामों पर बनते हैं, संख्याओं पर भी बन जाते हैं, और कई बार जो एबीसीडी वर्णमाला अल्फाबेट है उस पर भी बन जाते हैं। जो संख्याओं का एक मैं आपको बता देता हूं, सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि भिन्न छांटिए, देखो भिन्न छांटिए बता देता हूं मैं आपको। वही क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दे देते हैं, ऑप्शन ए 121, ठीक है, ऑप्शन बी 137, ऑप्शन सी 153, ऑप्शन डी 183। अब बताओ
अब इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग टाइप से, कौन सा है वो जो अलग टाइप से है। पहले आप देखोगे कि विषम संख्या, तो विषम सम में तो इसमें अंतर करा ही नहीं जा रहा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, विषम संख्या। तो विषम सम के आधार पर तो आप अंतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सभी के सभी विषम संख्या है। तो अब दूसरा देखो, कोई और आपको ट्रिक आ रही है तो देखो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कोई ट्रिक आ रही है आपके दिमाग में। तो देखो इसका उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन ए। कैसे होगा ऑप्शन ए, कलर चेंज करके बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 121 इसका राइट आंसर होगा। किस हिसाब से, देखो ये किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, ठीक है, 11 का क्या है, वर्ग है। बाकी संख्या को देखो, 137 किसी का भी वर्ग नहीं है, 153 भी किसी का वर्ग नहीं है, 183 भी किसी का वर्ग नहीं है। तो ये क्या है, वर्ग है, और बाकी कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देखो यहां पर क्या है, 11 का वर्ग है, बाकी कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस हिसाब के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूं जो अलग टाइप से बनता है। हर एक टाइप के जो पॉसिबल क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूं, फिर थोड़े से हम एक्सरसाइज करेंगे और जो भी टॉपिक होगा उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, एकदम बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी रीजनिंग, और बाकी की भी क्लासेस जीके रीजनिंग के अलावा जो जीके और हिंदी प्लस जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और डेली आपको इसी टाइम पर आना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन कि 4 किसी ना किसी प्रकार से, चारों में से 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम है, बाकी क्या है आपको जो भिन्न है वो छांटना है, या भिन्न छांटिए, फिर क्या कह सकते हो आप, विजातीय छांटिए। ये क्वेश्चन है, विजातीय छांटिए। तो चलो मैं आपको करके बता देता हूं। देखो एक ऑप्शन ए दे देते हैं, ऑप्शन ए में आए 2 8, ठीक है। ऑप्शन बी है, इसमें है 3 27। ऑप्शन डी है, इसमें कर, सॉरी सी है, ऑप्शन सी है, इसमें कर लेते हैं 4 32। ऑप्शन डी में कर लेते हैं 5 125, 5 125। तो अब बताओ कि कौन सा भिन्न है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है कौन सा भिन्न है। तो देखो यहां पर है जो ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भिन्न है। कारण क्या है, देखो पहली संख्या 2 है, 2 का जो है घन क्या होता है, 8 होता है, यानी 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो यहां पर देखो बाकी सब क्या है, पहली संख्या का क्यूब, जो पहली संख्या का घन है दूसरी संख्या, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो दूसरी संख्या उसका घनमूल है पहली संख्या। तो ये देखो यहां पर तीनों हो रहे, लेकिन जो बीच वाला जो 4 32 है वो इस जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें भिन्न कौन सा हो गया, 3 4 32 वाला। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो अल्फाबेट से रिलेटेड है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपको। तो एकदम इजी से आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, एकदम आपको रीजनिंग क्या है एकदम हाथों पर रटा दी जाएगी। जो 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कम से कम आपको 130-40 स्कोर जरूर करवा देंगे, ठीक है। आप चैनल को फॉलो कर लें। अब देखो अगला वही क्वेश्चन कि भिन्न छांटिए। ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया AOT, ठीक है। ऑप्शन बी में दे दिया CPA, ठीक है। ऑप्शन सी में दे दिया REB, ठीक है, और ऑप्शन डी में दे दिया आपको TIW। तो अब देखो इसमें किस हिसाब से आप छांट सकते हो, तो इसमें आप 2 हिसाब से छांट सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, जो एकदम मैं आप बता रहा हूं वो क्या फॉलो करना है। यहां पर BOT है, ठीक है, BOT कर दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि AOT में आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब देखो 1 मिनट में BOT सही लिख देता हूं, क्योंकि AOT में आप कंफ्यूज हो सकते हो 2 चीजों में, तो इसलिए मैं AOT को हटा के BOT कर देता हूं। तो आपको क्या एकदम जो मैंने संख्या वाले बता दिए, किस हिसाब से जो पक्षियों के बारे में था वो बता दिया। अब मैं आपको ये अल्फाबेट वाला भी बता देता हूं। अब देखो यहां पर BOT कर दो। अब देखो कौन सा भिन्न है, देखते हैं, कमेंट करो पहले आपकी कौन सा भिन्न है वो बताने की कमेंट करो, कि कोशिश करो कि कौन बता सकता है। तो देखो सबसे पहले BOT, ठीक है, दूसरा है CPA, तीसरा कौन है REB, चौथा है TIW। तो यहां पर भिन्न थोड़ा सा मुश्किल है ये भिन्न छांटना, क्योंकि अगर किसी ने रीजनिंग पढ़ रखी है वो तो क्या देखते ही पहचान लेगा। तो यहां पर देखो जो पहला वाला BOT है उसमें पहले में कौन सा स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, A होता है, E होता है, I होता है, O होता है और U होता है। ये 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट उसके स्वर होते हैं, ठीक है। तो देखो पहले में कौन है, स्वर,
दूसरे में कौन है, व्यंजन है, तीसरे में देखो स्वर, चौथे में बीच में कौन है, स्वर। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा क्या ऐसे क्वेश्चन कम आने के चांस रहते हैं, हो सकता है जो श्रृंखला वाले जरूर आ सकते हैं, लेकिन आप एक बार देख जरूर ले ताकि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो काम आ जाए। देखो बीच में क्या है, यहां पर स्वर है, यहां भी स्वर है और यहां भी स्वर है, लेकिन इसमें क्या स्वर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सीपी होगा। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, मैं आपको एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा हर एक टॉपिक, ऐसा नहीं है कि क्या है पढ़ा दिया निकाल दिया, क्या है बस थोड़े से देखे वहां से 2-4 क्वेश्चन इधर उधर किए, बाकी आपको ऐसा नहीं करवाऊंगा, एकदम डिटेल से करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा जो कॉमन सेंस के हिसाब से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें सेम लिखा हुआ है कि भिन्न छांटिए। ठीक है, ऑप्शन ए है वो है टमाटर। ठीक है, ऑप्शन ए है टमाटर। ऑप्शन बी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बैकग्राउंड से रिलेटेड या जो इंक से रिलेटेड, वो आप कमेंट कर दें ताकि क्या अगले वीडियो में उसको सुधारा जा सके। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आप कुछ भी कर लो, जैसे अदरक कर लेते हैं। ठीक है, अदरक। ऑप्शन डी, सी सॉरी, ऑप्शन सी आलू। ऑप्शन डी हल्दी। तो अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट करें और देखते हैं कौन सही जवाब देता है। टमाटर, अदरक, आलू, हल्दी, तो कौन सा इसमें सही होगा, थोड़ा सा ध्यान ऐसे सोचने की कोशिश करें। देखो टमाटर, टमाटर का पेड़ आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ठीक है, अदरक भी देखी होगी, आलू, हल्दी। तो देखो जो टमाटर है वो क्या पेड़ के ऊपर लगता है, ठीक है, जमीन से ऊपर। ठीक है, पेड़ पर लगता है या पौधे पर, जो भी कह सकते हो, पेड़ पौधा जमीन के ऊपर। ठीक है, जमीन के ऊपर लगता है। लेकिन देखो अदरक जमीन के अंदर। ठीक है, अदरक कहां लगती है, जमीन के अंदर लगती है। और सेम आलू भी क्या है, अंदर लगता है जमीन के। ठीक है, खोद कर निकालना पड़ता है। हल्दी भी क्या है, अंदर लगती है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, टमाटर। क्यों, क्योंकि टमाटर है वो क्या है, जो पृथ्वी है या फिर जो धरती है या जमीन है उसके ऊपर लगता है। बाकी जो अदरक, आलू और हल्दी, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या एकदम जो है जमीन के अंदर लगते हैं। इसी हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। जैसे मैं एक और बता देता हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन है, जैसे ऑप्शन ए दे दिया, सेम क्वेश्चन भिन्न छांटिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर देते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी एशिया, ये क्वेश्चन मैं आपको खुद बना के बता रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन सी यूरोप। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अमेरिका, या फिर कह सकते हो आप यूएसए, या फिर क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अब बताइए भिन्न कौन सा है, क्या उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर आप कह सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन सॉरी। तो अब बताओगे भिन्न कौन सा है, कौन सा भिन्न है, उत्तरी अमेरिका भिन्न है, एशिया भिन्न है, यूरोप भिन्न है, या फिर जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो कौन सा भिन्न है इसमें से। तो जल्दी से आप बताइए कि कौन सा भिन्न हो सकता है। तो देखो यहां पर देखो उत्तरी अमेरिका क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज याद रखना होगा, तभी ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या है अमेरिका, एशिया भी क्या है, महाद्वीप है। ठीक, और यूरोप भी क्या है, महाद्वीप है। लेकिन जो अमेरिका है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वो क्या है, एक देश है। और ये देश किसमें है, जो ऊपर जो आपने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये एक देश है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, या फिर आप कह सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर भिन्न कौन सा हो गया, अमेरिका, क्योंकि ये क्या है, एक देश है। बाकी तीनों की तीनों क्या है, क्या है, महाद्वीप है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजीली क्वेश्चन आते हैं। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, फिर आगे जो अपना नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम क्या पूरी प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं इनका, ताकि क्या थोड़ी रेड कलर थोड़ा ज्यादा विजिबल होता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीटीटी की और बीएसटीसी की क्लासें भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे दूसरा चैनल है, उस पर आपको बीएसटीसी की भी क्लासें टाइम टू टाइम क्या है आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अपन खुद के मन से बना लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तांबा ले लिया। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में चांदी ले ली। ठीक, ऑप्शन सी, सी में ले लिया हमने सोना। ठीक है, ऑप्शन डी, डी में आपने ले लिया हाइड्रोजन।
अब बताओ, अब इनमें से भिन्न कौन सा होगा? जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल बता देंगे हाथों हाथ कि कौन सा भिन्न है, और वैसे इसमें साइंस के स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं है, तो जल्दी से बताइए कि कौन सा भिन्न है इसमें। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी क्या खुद ही क्रिएट किया, तो आप बताइए देखो कौन सा है। देखो इस हिसाब के आपके लगभग आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और पीटीटी में कंपटीशन ऐसा है कि आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, कीमती है। तो जल्दी से बताइए, तांबा, चांदी, सोना और हाइड्रोजन कौन सा भिन्न है इनमें से? तो देखो तांबा क्या है, ये क्या है, कॉपर, ये क्या है, धातु, ठीक है। चांदी भी क्या है, धातु। सोना भी क्या है, धातु, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है। तो इस हिसाब से भिन्न कौन हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है। तांबा क्या है, धातु है, ठीक है। सोना भी क्या है, धातु। चांदी भी क्या है, धातु। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। और चलो एक साइंस से रिलेटेड एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन शायद सीधा भी पड़ जाए, जो मैंने अभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी नेक्स्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है सीधा का सीधा आपके एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। देखो क्वेश्चन ऑप्शन दे देता हूं, सेम वही है कि भिन्न छांटिए। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद कई बार आया हुआ है, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी हीरा। ऑप्शन सी फुलेरिन। और ऑप्शन डी नाइलॉन। अब बताओ कि कौन सा भिन्न है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं इनका। तो अब बताओ कि कौन सा भिन्न है, क्या ग्रेफाइट भिन्न है, हीरा भिन्न है, फुलेरिन भिन्न है, या फिर नाइलॉन भिन्न है? तो आपने क्या कार्बन के अपर रूप देखे होंगे, कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ग्रेफाइट, एक होता है हीरा, और एक होता है फुलेरिन। लेकिन जो नाइलॉन है वो क्या है, कार्बन का क्या है, कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो इसका आंसर होगा नाइलॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट, हीरा और जो फुलेरिन है वो क्या है, कार्बन के अपर रूप है। लेकिन जो नाइलॉन है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है, ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचना कि ये नंबर वाले जो ये ग्रेफाइट ऐसे करके साइंस से नहीं बनेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।